हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास वर्मा। आज के टॉपिक में देखते हैं एम्फैटिक। आज के टॉपिक में एम्फैटिक जो कि बहुत ही यह सरल चैप्टर है। एम्फैटिक विथ डू डज डिड। एम्फैटिक विथ डू डज डिड यानी कि एम्फैटिक जो बनाया जाता है वह डू डज डिड लगाकर एम्फैटिक को बनाया जाता है। जिस सेंटेंस में डू डज डिड नहीं रहेगा वह सेंटेंस नॉन एम्फैटिक होगा, और जिसमें डू डज डिड लग जाएगा तो वह सेंटेंस एम्फैटिक होगा। लिखते हैं एम्फैटिक का अर्थ। एम्फैटिक का अर्थ जोरदार होता है। एम्फैटिक का अर्थ जोरदार होता है। डू डज डिड लगाकर एम्फैटिक बनाया जाता है। यानी कि जिस सेंटेंस में डू डज डिड लग जाएगा तो वह सेंटेंस एम्फैटिक होगा, और जिसमें नहीं लगा हुआ रहेगा तो वह सेंटेंस नॉन एम्फैटिक कहलाएगा। एम्फैटिक का हिंदी जो होता है वह जोरदार होता है। एम्फैटिक का हिंदी जोरदार होता है। एम्फैटिक का हिंदी जोरदार होता है। इसका डिफाइन है एम्फैटिक का जो डिफाइन यानी कि डिफिनेशन, इफ डू डज डिड इज applied before the finite verb to make emphatic is called emphatic। यानी कि कहने का तथ्य है कि इफ डू डज डिड इज अप्लाइड बिफोर द इन्फिनिटिव वर्ब, यदि इन्फिनिटिव वर्ब के पहले डू डज डिड को अप्लाइड यानी कि लगा देते हैं तो टू मेक इम्फैटिक, तो वह सेंटेंस इम्फैटिक बन जाता है। यानी कि यदि इन्फिनेटिव वर्ब के पहले डू डज का प्रयोग अप्लाइड कर दिए तो वह सेंटेंस इम्फैटिक बन जाता है, जिसे कि वह एम्फैटिक कहते हैं। इसका स्टेप नंबर 1 देखते हैं। स्टेप नंबर 1 में था नॉन एम्फैटिक और एक साइड था एम्फैटिक।
स्टेप नंबर 1 भी नॉन एम्फेटिक और इधर है एम्फेटिक। जब सेंटेंस में वर्ब का पहला रूप दिखाई पड़ता है, जब सेंटेंस में वर्ब का पहला रूप दिखाई पड़ता है तो वह सेंटेंस नॉन एम्फेटिक होता है। दूसरा रूप और वर्ब का पांचवा रूप दिखाई पड़ेगा तो वह सेंटेंस नॉन एम्फेटिक में होता है। और जब सेंटेंस में डू प्लस V1, डिड प्लस V1, डज प्लस V1 होता है तो वह सेंटेंस एम्फेटिक हो जाता है, तो वह सेंटेंस एम्फेटिक हो जाता है। हम एग्जाम्पल लेते हैं, उसको रीड करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया आई डू हेल्प द पुअर। लिया एग्जाम्पल हमने ही रीड्स। फर्स्ट में आई डू हेल्प द पुअर। यहाँ देखिएगा कि हमने पैसे पहले बोला कि जब सेंटेंस में डू डज डिड लगा हुआ रहता है तो वह सेंटेंस एम्फेटिक होता है। देखिएगा डू प्लस V1 है तो एम्फेटिक में है कि नॉन एम्फेटिक में? डू प्लस V1, डिड प्लस V1, डज प्लस V1। तो जब सेंटेंस में डू लग गया तो वह सेंटेंस एम्फेटिक हो गया। जब यह सेंटेंस एम्फेटिक है तो नॉन एम्फेटिक में बनाएंगे, जब सेंटेंस एम्फेटिक है तो नॉन एम्फेटिक में बनाएंगे। सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वह ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब इसके बाद इसमें यह सेंटेंस एम्फेटिक में है तो नॉन एम्फेटिक बनाएंगे, यानी कि इसमें डू जो है उसको हटा देंगे और सिर्फ हेल्प का प्रयोग करेंगे। सॉरी गाइज, हेल्प। उसके बाद द पुअर। ही रीड्स। यह सेंटेंस एम्फेटिक है कि नॉन एम्फेटिक? पहले सबसे पहले सेंटेंस को पहचानना पड़ेगा। सबसे पहले सेंटेंस को पहचानना पड़ेगा कि सेंटेंस एम्फेटिक है कि नॉन एम्फेटिक है। ऐसे तो जब सेंटेंस में डू डज डिड नहीं रहेगा लगा हुआ तो वह सेंटेंस एम्फेटिक होता है। यहाँ देखिए वर्ब के इसमें तो नहीं लगा हुआ है कि वर्ब का क्या रूप है, पहला रूप है, दूसरा रूप है कि पांचवा रूप है? यहाँ पे पांचवा रूप है, वर्ब में एस लगा हुआ है, पांचवा रूप है। सब्जेक्ट ज्यों का त्यों लिख देंगे, इसमें कोई इंटरचेंज नहीं करना है। अब इसके बाद V5 का एम्फेटिक डज प्लस V1 है, डज, उसके बाद रीड का प्रयोग। इसी तरह से एम्फेटिक जो है बनेगा। अब आगे का स्टेप अगले बार बतलाएंगे। सेंटेंस लेते हैं। राम प्लेज टेनिस। सेकंड में हमने लिया बर्ड्स डू सिंग। थर्ड में लिया सी स्टोर
माई पेन। फोर्थ में लिया हमने सी वेंट शॉपिंग। 5 में लिया हमने आई नो इंग्लिश। इसके बाद लिया हमने आई लव माई इंडिया। आई लव माई इंडिया। उसके बाद सी रीड ए बुक। अब यहाँ पे बोलिए एक सेंटेंस गलत है, लेकिन गलत सेंटेंस नहीं है। सी रीड, यह जो है रेड है, रेड इन सिंपल पास्ट में भिट्टू है। जब भिट्टू है तो भिट्टू का इम्फेटिक हमने भी जस्ट बतलाया कि क्या होता है ऐसे। इसी तरह से इम्फेटिक सेंटेंस बनेगा और इसमें आगे का स्टेप कल बताएंगे। स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3 कल रहेगा। टुमारो कल का टॉपिक रहेगा यह।